कि कल दिल्ली की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह की जो बदले की भावना की वेंडेटा पॉलिटिक्स है, महिला फाइटिंग और जो उन्होंने केस फ्रेम किए, वो चार्जशीट को रिजेक्ट कर दिया। ये साबित करता है कि पिछले एक दशक से वो कांग्रेस के नेतृत्व और खास करके गांधी के खिलाफ एक बदले की भावना से मैन्युफैक्चर करके एक केस जो है वो ढिंढोरा पीट रहे थे, जो कि अदालत में खड़ा ही नहीं हो सका। माननीय अदालत ने कहा कि ये कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा तमाचा है और एक्सपोजर है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, जो मोदी जी की शाह साहब की सरकार है, कि सिर्फ बदले की भावना से इस तरह का एक वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है वो देश में पिछले 11 साल से चल रहा है। और खास करके गांधी के खिलाफ, नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ ये बहुत ही जो है घटिया इस तरह की राजनीति चल रही है। और वो अखबार नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में खड़ा किया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने। उस अखबार के एडिटर को भी जेल में डाला गया, उस अखबार को भी बंद किया गया। और वो हमारी धरोहर है, आजादी की जंग की एक पहचान है कि उस अखबार ने कांग्रेस पार्टी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में जुल्म भी सहे, साथ दिया। और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद अखबार तो घाटे में थी, तो किसी ने कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। तो मगर यह है, उन्होंने कहा मैं अनंत भवन भेज दूंगा, अखबार बंद नहीं थी। उस अखबार के में जिसमें ना कोई पैसा ट्रांसफर हुआ है, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, नो प्रॉफिट कंपनी, ना किसी ने कोई फायदा कमाया है, ना उसमें नॉन प्रॉफिट कंपनी है जंग इंडिया लिमिटेड, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कांग्रेस नेतृत्व को सिर्फ बदनाम करने और इस तरह से परेशान करने की एक साजिश चल रही थी, जिसके लिए माननीय अदालत ने जो कल ये फैसला सुनाया है, हम उस फैसले का स्वागत भी करते हैं और ये मांग करते हैं कि बीजेपी को, मोदी जी और अमित शाह को देश और कांग्रेस नेतृत्व से माफी मांगते हैं कि ये उनकी जो बदले की भावना और फ्रेम करने, कंकाप्टर इस तरह के केस बनाना, एक गंभीर चिंता का विषय है। दूसरी बात, आज देश भर में भाजपा से इसके लिए कहा जा रहा है कि वो माफी मांगे। जम्मू में भी प्रोटेस्ट है और मैं आपके बीच में आया हूं कि ये बात हम जनता के माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं कि पिछले एक दशक से जो वो कर रहे थे, वो भंडारा वो बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह से वो जो बिखर गया। दूसरी बात यह है कि देश में आज वोट चोरी का मुद्दा एक बड़ा अहम मुद्दा बन गया। 2 दिन पहले आपने देखा कि लाखों लोग दिल्ली की सड़कों में, रामलीला मैदान में देश भर से इकट्ठे हुए और जम्मू कश्मीर से भी पहली बार, हम भी किसी भी नेशनल प्रोग्राम में जाके आए हैं, पिछले 40 साल से मैं भी देख रहा हूं, पहली बार हमने देखा कि वॉलंटरली अपने खर्चे पर, अपने तरीके से जम्मू कश्मीर से भी 1000 से ज्यादा डेलीगेट कश्मीर के कोने कोने से और जम्मू के कोने कोने से उस महारैली में शामिल हुए। ये इस बात का संकेत है कि देश समझ चुका है, जो राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बहुत मेहनत और एफर्ट के बाद ये एक्सपोज किया कि किस तरह से वोटर लिस्ट से लेकर के चुनाव के कंडक्ट और नतीजे तक कई किस्म की धांधलियां हैं, कई किस्म की नेगेटिव इरेगुलरिटीज हैं। और
हजारों कागज की जांच पड़ताल के बाद, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं देते। आज पेन ड्राइव है, आज एक इलेक्ट्रॉनिक आपके पास डिजिटल वोटर लिस्ट हो तो आप एक बटन से देख सकते हैं कि निसार मंडू साहब कितनी जगह चमक रहे हैं उस कंप्यूटर में। आप सारे लोग मीडिया के साथी हैं। गनी खान साहब कितनी जगह उनका फोटो है और नाम नीचे किस किस का है। ब्राजील की एक्टर का फोटो कितनी जगह वो वोट डालती है, हिंदुस्तान में आती नहीं है, आई नहीं है, लेकिन 22 जगह 10 पोलिंग स्टेशन पे उनका वोट भी पड़ गया हरियाणा में। और कई हाउस नंबर 0 और 50 वोटर, 100 वोटर, सैकड़ों वोटर, इस तरह की वोटर लिस्ट है। फिर भी इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं। फिर 22,000 वोट, 22,700 वोट से हरियाणा में कांग्रेस हार जाती है। यहाँ के लाखों वोट जाली और ब्राजील के मॉडल के भी वोट पड़ जाते हैं। और फिर अभी बिहार में आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के नाक के तले जो है वो 10,000 रुपया हर घर को महिला के थ्रू 1 करोड़ परिवार को दिया जाता है। 26 तारीख को स्कीम लॉन्च होती है, 6 तारीख को इलेक्शन अनाउंस होता है। बराबर। तमिलनाडु में कोई स्कीमें ऐसी मिसालें हैं, और गोइंग इस तरह की स्कीम्स को उन्होंने इलेक्शन से पहले बंद कर दिया। ये कैसा चुनाव आयोग है कि पब्लिक मनी को ट्रांसफर करके इतना कैश फॉर वोट। और फिर भी और उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में बताया, कर्नाटका में बताया, ये तमाम चीजों से देश कन्विंस्ड है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बन चुका है।